जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो उन सभी श्याम प्रेमियों के लिए बेहद खास है जो लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि उनकी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंच रही। आपने कई बार मंदिर जाकर पूजा की होगी, प्रसाद चढ़ाया होगा, धूप दीपक जलाया होगा, घंटों बाबा की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना की होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जैसे बाबा अभी तक आपकी पुकार को सुन नहीं रहे। आपके मन की गहराइयों में छिपी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और हर दिन आप यही सोचते हैं कि कब बाबा आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ठीक उसी क्षण के लिए है जब इंसान हर ओर से हार चुका होता है, जब रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, जब हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल अंदर से टूट जाता है। तब एक ही दरबार बचता है जहां कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, और वह है खाटू श्याम बाबा का दरबार। बाबा श्याम अपने हर भक्त को अपनाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पाने का एक विशेष तरीका होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिव्य और चमत्कारी तरीका बताने जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये उपाय आज की द्वादशी पर किया जाना है। हाँ दोस्तों, आज यानी 4 सितंबर की द्वादशी बाबा की विशेष कृपा पाने का अद्भुत अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर सच्चे मन से बाबा को भोग अर्पित किया जाए, तो वे तुरंत प्रसन्न होकर आपके जीवन में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि बाबा आपके घर आकर आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा दें, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट में जरूर लिखें कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें यह जानकर बेहद खुशी होगी कि बाबा श्याम की महिमा किस किस कोने तक पहुंच रही है। आपका एक कमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि बाबा की कृपा कितनी दूर दूर तक फैल रही है। इसके साथ ही मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगी कि कमेंट में यह लिखें, बाबा मेरे घर में साक्षात विराजमान हो जाइए। याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि यह आपके और बाबा के बीच का पवित्र संवाद होगा। जब आप अपने दिल से यह लाइन लिखेंगे तो मान लीजिए बाबा उसी पल के घर कदम रख देंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी एक साधारण सी क्लिक हमें और अधिक उत्साह देती है ताकि हम लगातार और भी सुंदर वीडियो बना सकें और बाबा श्याम की महिमा को हर घर तक पहुंचा सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत जुड़ जाइए और साथ ही घंटी वाले निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बाबा से जुड़ी नई और चमत्कारी कथाएं सबसे पहले आपको मिले। आप चाहें तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी हमें सहयोग दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहारा हमें और मजबूत बनाता है और बाबा श्याम की लीलाओं को और बड़े स्तर पर पहुंचाने में मदद करता है। बाबा की महिमा असीम है और हमारा संकल्प है कि हर श्याम भक्त तक यह संदेश जरूर पहुंचे। दोस्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। आज हम आपको जो भोग बताने वाले हैं, वह बाबा श्याम का अत्यंत प्रिय भोग है। और यदि आपने इसे सही भाव और श्रद्धा के साथ कर लिया, तो न सिर्फ आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा और जानते हैं कि 4 सितंबर द्वादशी के दिन कैसे यह अद्भुत उपाय करके आप बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें अपने घर में साक्षात विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस खास उपाय पर जिसकी जानकारी आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज 4 सितंबर की द्वादशी पर खाटू श्याम बाबा को जिस भोग का अर्पण करना है, वह और कोई नहीं बल्कि कच्चा दूध और चूरमा है। यह दोनों भोग बाबा श्याम के अत्यंत प्रिय माने गए हैं। जब किसी भक्त ने सच्चे मन से बाबा को यह भोग लगाया है, तो बाबा ने न केवल उसकी मनोकामनाएं पूरी की,
बल्कि उसके घर को सुख समृद्धि से भर दिया। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस भोग को चढ़ाने की सही विधि क्या है? तो आइए आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले इस द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहने, मन को शांत करें और अपने भीतर सकारात्मकता भरें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहां भी आपने बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की हो, वहां छोटे से आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले गंगा जल या स्वच्छ जल से बाबा की तस्वीर या मूर्ति के चारों ओर छिड़काव कर लें ताकि पवित्रता बनी रहे। अब आप बाबा को भोग अर्पण करने के लिए दो चीजें तैयार करें। पहला कच्चा दूध और दूसरा चूरमा। कच्चे दूध को आप सीधे गाय के दूध से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे उबालना नहीं है और न ही इसमें किसी प्रकार की मिलावट करनी है। यह दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज है चूरमा। इसे घर में साधारण रूप से आटे को घी और चीनी के साथ बनाकर तैयार किया जा सकता है। आप चाहे तो बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे श्रद्धा के साथ घर पर बनाया जाए। अब बाबा को भोग लगाने की बारी आती है। एक साफ थाली लीजिए और उसमें थोड़ा सा चूरमा रख दीजिए। साथ ही एक छोटी कटोरी में कच्चा दूध भरकर रखें। इस थाली को बाबा श्याम के सामने रख दीजिए। जब आप यह भोग अर्पित करें, तो अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहें, हे खाटू श्याम जी, आज इस पावन द्वादशी पर मैं यह भोग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें और मेरे घर में साक्षात विराजमान हो जाइए। याद रखिए दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके मन की सच्चाई। बाबा को किसी बड़े चढ़ावे या भारी भरकम भोग की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल आपके भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। अगर आपने सच्चे दिल से यह दूध और चूरमा अर्पित किया, तो बाबा अवश्य आपकी अर्जी सुनेंगे। भोग अर्पित करने के बाद कुछ देर बाबा के सामने बैठ जाएं, आंखें बंद करें और मन ही मन बाबा का नाम जपते रहें। चाहे तो जय श्री श्याम का जाप करें या सिर्फ श्याम श्याम दोहराएं। यह नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि आपकी आत्मा तुरंत हल्की हो जाएगी और आपके दिल की सारी बेचैनियां शांत हो जाएंगी। अब अपनी मनोकामना बाबा को सुनाइए। उनसे ऐसे बात कीजिए जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। चाहे आपको नौकरी चाहिए, व्यापार में तरक्की चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए या परिवार में शांति चाहिए, बाबा के सामने सब कुछ साफ साफ बोल दीजिए। याद रखिए, यह पल आपके और बाबा के बीच का सबसे पवित्र संवाद है, इसलिए इसे पूरे दिल से निभाइए। इस विधि का एक और विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब भक्त बाबा को चूरमा और दूध का भोग अर्पित करता है, तो बाबा मानो उसके घर आकर विराजमान हो जाते हैं। वे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं और वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास कराते हैं। यही कारण है कि इस दिन का भोग बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस भोग को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करें और बाकी परिवारजनों को बांट दें। इससे घर के हर सदस्य पर बाबा की कृपा बनी रहती है। हाँ, ध्यान ये रखें कि यह प्रसाद केवल श्रद्धा के भाव से ग्रहण करना है। इसे साधारण भोजन समझकर न खाएं। आप चाहें तो इस भोग के बाद बाबा की आरती भी करें। आरती के समय दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप जलाएं और पूरे घर में श्याम नाम का गुणगान करें। ऐसा करने से वातावरण और भी पवित्र हो जाएगा और आपको भीतर से महसूस होगा कि बाबा वास्तव में आपके घर आकर बैठ गए हैं। कई भक्तों के अनुभव में यह पाया गया है कि जब उन्होंने द्वादशी के दिन यह भोग लगाया, तो उनके रुके हुए काम तुरंत बनने लगे। किसी को लंबे समय से रुकी नौकरी मिल गई, किसी का अटका हुआ पैसा वापस आ गया, तो किसी के घर में चल रहा विवाद खत्म हो गया। यही तो है बाबा की कृपा। वे अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए, जब आपको महसूस हो कि बाबा ने आपकी सुन ली है, तो खाटू धाम जाकर
उनके चरणों में शीश नवाना न भूलें। बाबा का आभार प्रकट करना उतना ही जरूरी है जितना कि उनसे अपनी मनोकामना मांगना, क्योंकि जब हम आभार जताते हैं तो बाबा और अधिक कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यह पूरा उपाय केवल आधा घंटा लेगा, लेकिन इसका असर आपके जीवन भर रहेगा। इसलिए आज की इस पावन द्वादशी को बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। कच्चा दूध और चूरमा बहुत साधारण भोग है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई शक्ति असाधारण है। इसे करने से बाबा न केवल आपकी आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब तक आपकी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंची, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, तो आज यह उपाय अवश्य करें। बाबा को सच्चे मन से कच्चा दूध और चूरमा चढ़ाएं और देखिएगा कैसे वे आपके घर साक्षात विराजमान होकर आपकी हर समस्या का हल देंगे। अब इस पावन कथा और आज की विशेष विधि को सुनकर आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हमारे खाटू वाले बाबा कितने कृपालु हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, तो बाबा कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आज हमने जाना कि 4 सितंबर की द्वादशी के दिन कच्चे दूध और चूरमा का भोग लगाना कितना खास है और क्यों इसे बाबा का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है। सच कहूं तो दोस्तों, यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक संबंध है जो हमें सीधे बाबा के चरणों से जोड़ देता है। जब आप इस विधि को पूरे मन से करेंगे तो बाबा निश्चित ही आपके घर में साक्षात विराजमान होंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और आपके घर आंगन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। लेकिन याद रखिएगा, यह उपाय केवल तब फलित होता है जब मन में पूर्ण आस्था और सच्चाई हो। केवल दिखावे के लिए करने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। यदि आप चाहते हैं कि बाबा आपके जीवन में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचाइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बाबा से जुड़ी हर चमत्कारी कहानी और हर पावन अवसर की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम श्याम बाबा की महिमा, उनके चमत्कार और उनके भक्तों की सच्ची कहानियों को आप तक लगातार पहुंचाते रहें। आपकी यह छोटी सी सहायता न केवल हमें प्रेरणा देगी, बल्कि बाबा की महिमा को और भी दूर दूर तक फैलाने में मदद करेगी। और हाँ, जब आप यह भोग लगाएं तो एक बात जरूर कीजिए। अपने दिल की गहराई से कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे घर साक्षात विराजमान हो जाइए। ये लिखना मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि आपके मन की पुकार है जो सीधे बाबा तक पहुंचेगी। बाबा इस पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो को सुनकर यदि आपके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा और विश्वास जागा है, तो समझ लीजिए कि यही बाबा का संकेत है। थे। उन्होंने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया, उन्होंने ही आपको यह विधि सिखाई और उन्होंने ही आपकी अर्जी को अपने दरबार में सुना। तो अब घबराने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बार पूरे मन से बाबा को पुकार कर देखिए, जैसे एक बेटी अपने पिता को पुकारती है, जैसे एक बच्चा अपने सबसे करीबी सहारे को पुकारता है। बाबा तुरंत आपकी सुनेंगे। उनकी कृपा की वर्षा आपके जीवन में इतनी प्रबल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अंत में बस यही कहूंगी कि बाबा श्याम आपके जीवन की हर रुकावट दूर करें, आपको स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्रदान करें और आपके घर में सदैव उनका दिव्य वास बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल श्याम लीला के साथ। जय श्री श्याम।